हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाठ पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2023 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 15वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, भुवनेश्वर और राउरकेला, नवी मुंबई व गोवा, कोलकाता व राउरकेला या गोवा व सूरत। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर और राउरकेला। आपको पता होगा कि जो आपका 15वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ था वह आयोजित हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर। ठीक है, इसका जो विजेता टीम रहा उसका नाम नोट कर लीजिएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये विजेता रहा है इस बार का, जिसका नाम है जर्मनी। ठीक है, इसका विजेता टीम कौन रहा? जर्मनी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था और जर्मनी यहाँ पर आपका तीसरी बार वर्ल्ड कप विनर बना है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप देखेंगे जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है वह मिला है जर्मनी के निकलास वेलेन को। इनका नाम जरूर याद रखेंगे, इनका नाम है निकलास वेलेन। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखें। साथ ही देखिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपका भारतीय टीम था, भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे तो 9वें नंबर पर रहा, 9वें नंबर पर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है महिलाओं के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपका महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत यहाँ पर विजेता बना था, इसने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो उपविजेता बना वह आपका इंग्लैंड बना था। देखिए, ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ था इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये आयोजित हुआ आपका 14 से 19 जनवरी 2023 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा, ये जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसकी जो कैप्टन थी इंडिया की ओर से वो थी शेफाली वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8वां महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। आपको पता होगा जो आपका 8वां महिला T20 विश्व कप हुआ था इसका आयोजन आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और इसकी जो विजेता बनी थी वह बनी थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर विजेता बनी थी, इसने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था। और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल टीमों की संख्या 10 थी। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही याद रखिएगा, इस पूरे सीरीज़ के दौरान जो आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने थे वो बनी थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर एशले गार्डन। इनका नाम याद रखिएगा, एशले गार्डन, एशले गार्डनर। ये जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और ये पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर यहाँ पर घोषित की गई थी। साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसका जो 9वां एडिशन होने वाला है, ये 9वां एडिशन आपका कहाँ पर होगा? तो ये आपका प्रस्तावित है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इसको भी जरूर याद रखें, ये आपका बांग्लादेश के अंदर इसका 9वां एडिशन होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम पे बनते हैं तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की महिला सिंगल्स की विजेता कौन बनी। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, बारबोरा क्रेशिकोवा, अरेना सबालेंका, एलेना रायबकिना या इना सिबाहरा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्याना सबालेंका। आर्याना सबालेंका आपको पता होगा यहाँ पर इन साल की जो आपकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था उसके अंदर जो आपकी महिला सिंगल्स हुआ उसकी विजेता बनी हैं। ठीक है, ये आपकी कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपकी बेलारूस की प्लेयर हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कई बार जो आपके फेमस प्लेयर होते हैं उनका मैच करने के लिए देता है कंट्री के साथ नाम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग हुआ, पुरुष वर्ग का विजेता बना नोवाक जोकोविच। इनका नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच यहाँ पर आपके पुरुष वर्ग के सिंगल्स के विजेता बने हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ये आयोजित हुआ था आपका 16 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक, 16 से 29 जनवरी। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, सैंडर गिले या जोरान विलिजेन।
तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच यहाँ पर आपके फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता यहाँ पर बने हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये रहने वाले हैं सर्बिया की। ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच, और इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, आपके जो ये ओपन टाइप के टूर्नामेंट होते हैं जो आपके टेनिस से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। देखिए, जो साल में होता है सबसे पहले वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होने के बाद साथ में अगला जो होता है ये होता है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, देन होता है आपका विंबलडन। विंबलडन के बाद आपका नेक्स्ट होता है यूएस ओपन। तो ये 4 यहाँ पर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर रहा था। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ये आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके जो आपके शुभंकर थे ये आपके देखिए आशा और मोगली यहाँ पर शुभंकर थे। ये आयोजित हुआ था आपका 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 के दौरान। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा, इसने कुल कितने पदक प्राप्त किए तो इसको नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र ने कुल यहाँ पर 161 पदक प्राप्त किए थे। साथ ही जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर 22वें नंबर पर रहा और कुल इन्होंने 12 पदक प्राप्त किए। तो छत्तीसगढ़ को कितना पदक मिला? 12 पदक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 12 पदक छत्तीसगढ़ को मिला था, जिसमें देखिए गोल्ड जो मिला छत्तीसगढ़ को वो मिला 2, सिल्वर मिला यहाँ पर 2, और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला है वह मिला है 8। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा फैक्ट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखो, अगला प्रश्न है WPL के प्रथम संस्करण का खिताब किसने जीता? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या यूपी वॉरियर। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने आपको पता होगा पहले WPL के संस्करण का खिताब यहाँ पर इन्होंने जीता हुआ है, जिसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। और ये जो आपका WPL का पहला संस्करण है जिसको वुमेन्स प्रीमियर लीग भी कहा जाता है, ये आपका आयोजित हुआ था 4 से 26 मार्च 2023 के बीच। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा इसमें जो पर्पल कैप विजेता बनी उनका नाम याद रखिएगा। पर्पल कैप ये बनी है हिली मैथ्यूज। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पर्पल कैप हिली मैथ्यूज। और साथ ही जो आपके ऑरेंज कैप थे, ऑरेंज कैप की विनर बनी थी यहाँ पर मैग लेनिंग। मैग लेनिंग ये आपकी दिल्ली कैपिटल से जुड़ी हुई प्लेयर थी मैग लेनिंग, और इन्होंने यहाँ पर आपका ऑरेंज कैप जीता हुआ है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला है 16वें IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल या कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर जो है इस साल का 16वां IPL संस्करण का खिताब यहाँ पर इन्होंने जीता हुआ है। और इन्होंने किसको हराया है तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया है। ठीक है, जो आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इन साल आपको पता होगा कि IPL में 890 रन बनाया, और 890 रनों के साथ उन्होंने यहाँ पर ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका पर्पल कैप था, पर्पल कैप किसको मिला तो पर्पल कैप मिला है यहाँ पर आपका मोहम्मद सामी को। मोहम्मद सामी, ठीक है, ये आपके गुजरात टाइटंस से जुड़े हुए बॉलर थे, इनको यहाँ पर पर्पल कैप प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है चेन्नई मैराथन 2023 के पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, विनोद श्रीनिवासन, ज्ञान बाबू, जगदीशन मुनाशामी या ब्रिगिड जेरेंड किमितवई।
तो आपको पता होगा यहाँ पर इसके जो विजेता थे ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए विनोद श्रीनिवासन। यहाँ पर चेन्नई मैराथन 2023 के पुरुष वर्ग के में प्रथम स्थान इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा जो महिला वर्ग थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त की हुई हैं, इनका नाम है देखिए ब्रिगिड जेरेंड किमितवई। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न 88वां रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही। इसमें आपका ऑप्शन देखिए विदर्भा, सौराष्ट्र, बंगाल या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यहाँ पर आपको पता होगा 88वें रणजी ट्रॉफी का खिताब इन्होंने यहाँ पर जीता हुआ है। इन्होंने किसको हराया था तो ध्यान दीजिएगा इन्होंने यहाँ पर बंगाल को हरा करके यह खिताब जीता हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसमें आपके ऑप्शन देखिए अकाने यामागुची, आन से यंग, बाइका हन्ना या जिया इफान। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अकाने यामागुची। अकाने यामागुची ने आपको पता होगा यहाँ पर मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 की महिला एकल्स का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। और अकाने यामागुची आपकी जापान की खिलाड़ी हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वनडे एग्जाम पे ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा ये आपका मलेशियाई ओपन बैडमिंटन हुआ था, ये आपका आयोजित हुआ था 10 से 15 जनवरी 2023 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए डिंग लीरेन, इयान वेपोमनियाची, हिकाउ नाकामुरा, फेबियानो कारुआना। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए डिंग लीरेन। डिंग लीरेन आपको पता होगा फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आपको अस्ताना के अंदर हुआ था, इसके यहाँ पर विजेता बने हैं डिंग लीरेन। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए पहला, दूसरा, पांचवा या सातवां। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सातवां। इन्होंने यहाँ पर भारत ने सातवां स्थान प्राप्त किया है, इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे। इसके अंदर भारत ने आपको पता होगा कुल 14 पदक प्राप्त किए थे। कुल कितना पदक प्राप्त किया तो 14 पदक प्राप्त किया। आपको पता होगा इस पूरे आयोजन के दौरान जो पहले नंबर पर रहा उसका नाम नोट करिएगा, वह है आपका कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर रहा आपका जापान जो पदक तालिका में शीर्ष पर रहे। ठीक है, साथ ही देखिए ये जो आपका रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप जो हुआ था वह आयोजित हुआ था अस्ताना के अंदर। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, अस्ताना आपके कजाकिस्तान में है। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना। इसमें आपका ऑप्शन देखिए बांग्लादेश, ईरान, भारत या पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत यहाँ पर आपको पता होगा दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का यहाँ पर विजेता बना है। ये आपका आयोजित हुआ था उर्मिया ईरान के अंदर। उर्मिया ईरान यहाँ पर ये आयोजित हुआ था, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत में आयोजित होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण होगा। इसमें आपका ऑप्शंस देखिए 11वां संस्करण, 12वां संस्करण, 13वां संस्करण या 14वां संस्करण। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 13वां संस्करण होने वाला है इस बार जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था तो ये आपका आयोजित हुआ था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर आयोजित हुआ था और इंग्लैंड आपको पता होगा सुपर ओवर के दौरान यहाँ पर विजेता बना था और उसने वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता। ठीक है, साथ ही आगे देखिए हाल ही में संपन्न सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन रही। इसमें आपका ऑप्शन देखिए भारत, कुवैत, मलेशिया या पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। आपको पता होगा अभी हाल ही में संपन्न हुआ था सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जिसके अंदर भारत ने यहाँ पर फाइनल में कुवैत को हरा करके यहाँ पर खिताब जीता हुआ है। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा हाल ही में जो आपका लेटेस्ट रैंक है फीफा का उसमें भारत का रैंक है 100।
तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान की जो आपकी फुटबॉल नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन हैं सुनील छेत्री सर, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 75 शतक के आंकड़े को पार कर विश्व क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है? इसमें आपके ऑप्शन से देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या अजिंक्य रहाणे। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। आप लोगों को पता होगा हाल ही में विराट कोहली ने यहाँ पर अपना 76वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ पूरा किया है। और वही आप विश्व क्रिकेट में आप देखेंगे तो करंट में सबसे ज़्यादा लीडिंग रन स्कोरर हैं। साथ ही ओवरऑल अगर आप क्रिकेट की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर के 100 शतक के बाद शतक बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं वर्तमान में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, ज्ञानेश्वरी यादव, ईश्वरी निषाद, अजय मंडल या अमितेश मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वरी यादव। आपको पता होगा ज्ञानेश्वरी यादव, हाल ही में इनको एएसआई बनाया गया है। ठीक है, एएसआई बनाया गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के चर्चित खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का संबंध किस खेल से है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, शतरंज, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। आपको पता होगा जो आपकी आकर्षि कश्यप हैं इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम पे बन रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे कौन खिलाड़ी खास करके छत्तीसगढ़ क्षेत्र से किस खेल से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? यानी जो आपके लेटेस्ट कह सकते हैं जो खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 का, पिछले साल मिला हुआ है, वो किसे दिया गया था? इसमें देखिए आपका शरद कमल अचंता, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या लवलीना बोरगोहेन। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल अचंता। इनको जो है आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह प्रदान किया गया था। इनका संबंध है आपका टेबल टेनिस से। ठीक है, ये टेटे से जुड़े हुए हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। अचंता, शरद कमल। आपकी पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, और आपकी जो लवलीना बोरगोहेन है इनका संबंध है बॉक्सिंग के साथ। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम पे बन सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, पीटी उषा, करण मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। आपको पता होगा पीटी उषा को ही भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। और इनको वर्तमान में आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।